जज़ाकल्लाहु खैर। अब हमारे सामने जनाब अब्दुल रहमान साहब, मुस्लिम ऐक्य वेदिका जनरल सेक्रेटरी एपी, बात करेंगे। है आप? नहीं है जी। उसके बाद एम.ए. चिश्ती, గౌరవనీయులైన ఎంఏ చిష్తి గారు, ఆవాజ్ కమిటీ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ మాట్లాడతారు। जब भी इस चमन में खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले अपनी ही गर्दन कटी। आज अहले चमन कहता है कि यह चमन ही तुम्हारा नहीं, ये देश ही तुम्हारा नहीं, ये जायदाद भी तुम्हारा नहीं। बिरादरान मिल्लत, अजीज़ान करामी, पर्दनशी, आप सभी लोगों को आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम आवाज़ कमेटी की तरफ से मैं तहे दिल से आप लोग सबको इस्तकबाल करता हूं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हम लोग सबको जो प्रॉब्लम क्या है, जो मसला क्या है, हम लोग के सामने एकदम पर्दाफाश है। सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है। कई लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे थे कि चंद्रबाबू जी या नहीं तो और नीतीश जी अगर इसको मुखालिफत करते तो ये चीज़ रुक जाता। बेशक, लेकिन इसके आसार देखा जाए तो ऐसा है नहीं है। क्यों नहीं है? इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग सब है। अगर उनके अंदर ये डर पैदा होता, ये कौम हमको माफ नहीं करेगी, अगर हम लोग इनके खिलाफ में अगर कोई भी एक डिसीजन लेंगे करके अगर उनको एक डर पैदा होता तो वो ऐसा सुलूक नहीं करते। तो पहला जिम्मेदार हम ही लोग हैं। दूसरी चीज, ये जो तहरीक चल रही है, ये जो तहरीक का जो बेस है वो मजहब के एतबार पे इस तहरीक को नहीं चलाना चाहिए। ये तहरीक का जो बेस है वो सेकुलरिज्म, एक लौकिका वादम बोलते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये तहरीक चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए, यह बात यहां पे हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह बात है हक का। यह हक किसका है? यह हक छीना जा रहा है। हक को भीख मांगने से नहीं मिलता, हक को जद्दोजहद लड़के ही लेना पड़ता है। यहां पे जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख भाई और कई लोग यहां पे आए हुए, लेकिन चंद लोग यहां पे हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक ऐसा तहरीक चलना चाहिए इस देश के अंदर, चाहे वो किसी के ऊपर भी अटैक होगा तो यह गलत है बोलने के लिए सारा देश एक होना चाहिए। ऐसा तहरीक चलना चाहिए, तभी हम इस देश का कानून को, इस देश का तहरीक को, इस देश के अंदर इंसाफ के लिए जो भी खड़े होने वाले, इस देश के अंदर हिंदू भाई भी 100 में से 80% है। लेकिन यहां पे हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी के साथ में आज मोदी गवर्नमेंट बोलता है कि मैं हिंदुओं के साथ में नहीं है। इस देश के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़े जाते हैं तो क्या मुसलमान के ऊपर ही हो रहे हैं? क्या हिंदुओं के ऊपर भी हो रहे हैं? टैक्स दिया जा रहा है तो किसके ऊपर जा रहा है? तो कहने का मतलब, जब लूटने का बात आता है तो तब वहां पे कोई भी मजहब नहीं देखा जा रहा है। जब वहां पे सवाल किया जा रहा है तब हिंदू मुस्लिम बटा जा रहा है। तो हम लोग इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले टाइम में जो भी तहरीक हम अपनाएंगे, जो भी करने के लिए जाएंगे, उसका बेस है वो एक सेकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक सेकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये तहरीक चलेगा तभी हम सक्सेस होंगे। बोलते हुए एक ही बात मैं कहते हुए मैं अपने बात को खत्म करता हूं। मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे, मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे, दोस्ती हिंदू मुस्लिम में कर जाएंगे। क्या तुम्हारे डराने से डर जाएंगे, जुल्म की आंधियों से गुजर जाएंगे। क्या तुम्हारे डराने से डर जाएंगे, जुल्म की आंधियों से गुजर जाएंगे। काम आओ, काम आओ यतीमों गरीबों के तुम, इससे जीवन यकीनन सुधर जाएंगे। मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे, दोस्ती
मुस्लिम में कर जाएंगे। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, आज मोदी गवर्नमेंट कहता है कि एक, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदोस्ता को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पे लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पे लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना लड़ाने से लड़ जाएंगे, दोस्ती हिंदू मुस्लिम में कर जाएंगे। वाखिरु दअवाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह